हेलो स्टूडेंट। आज हम कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ आई इन वर्टिब्रेट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने साइक्लोस्टोम की आई देखी थी, जिसमें साइक्लोस्टोम्स के अंदर डीजेनरेट फंक्शनलेस आई प्रेजेंट होती है। लैम्प्रे के अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ आई जो है वो प्रेजेंट थी। फिशेस के अंदर हमने देखा है लाज्मो ब्रांच की आई जो है वो बड़े साइज की थी। ठीक है, इसके अलावा उनके जो आईलिड थे वो सिंपल फोल्ड स्किन के फोल्ड थे। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वेल डेवलप थी। उसके बाद हमने देखा था उनके अंदर क्या है कि जो रेटिना है वहाँ पर एक ग्वेनिन की लेयर होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं जिसको टैपेटम ल्यूसिडम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर फोविया जो है वो एब्सेंट होता है, कोन एब्सेंट थे। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट वेरिएशन जो है वो हमने फिशेस के अंदर देखी। उसके बाद हमने एम्फीबियन के अंदर देखा, तो एम्फीबियन क्योंकि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में चले जाते हैं तो उनकी मूवेबल आईलिड थी, ग्लैंड प्रेजेंट थे जो कि मॉइस्ट करते थे, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एरिया में थे तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती थी। एनुरान्स और जो यूरोडेल्स थे वहाँ पर हमने देखा जो यूरोडेल्स की आई थी वो लेस कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, एनुरान्स की आई जो है वो वेल डेवलप होती हैं। उनके अंदर जो है सर्कुलर और रेडियल मसल प्रेजेंट थे। 4 टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट थे। इसी तरह अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारा रहेगा दैट इज रेप्टाइल्स। आज हम रेप्टाइल्स की आइज के बारे में जो है वो देखेंगे। तो रेप्टाइल क्योंकि पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल होते हैं, एम्फीबियन जो है दोनों मोड में रहते हैं, ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो इनकी आई के अंदर जो आईलिड्स होती हैं वो मूवेबल होती हैं। ट्रू निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है और वेल डेवलप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई बॉल जो है फ्लैटेंड होती है एंटीरियर पोस्टीरियरली। अगर आप इसका पिक्चर देखेंगे तो एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड से देखेंगे तो ये फ्लैट सा स्ट्रक्चर, एकदम राउंड आई बॉल जो है वो नहीं होती। स्क्लेरा कार्टिलेजिनस होता है। उसके अलावा एक रिंग ऑफ बोनी सेक्लेरोटिक ओसिकल की प्रेजेंट होती है, यानी कि कार्टिलेजिनस और बोनी स्पॉट जो है वो देखने को मिलता है रेप्टाइल की आई के अंदर। कॉर्निया जो है वो बल्ज्ड होता है, आउटवर्डली निकला हुआ होता है, जैसे यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ये बाहर को निकला हुआ है कॉर्निया। ठीक है, और बोथ कंजक्टाइवा जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो पैल्पेब्रल और बल्बर पार्ट जो है वो दोनों देखने को मिलते हैं। लेंस सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और वो फोकल लेंथ को जो है वो चेंज करता है बाय स्क्वीजिंग विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल, जो कि रेप्टाइल्स के अंदर फर्स्ट टाइम। वर्टिब्रेट्स को अगर आप देखेंगे तो रेप्टाइल के अंदर जो मसल्स होती हैं सिलरी मसल, सिलरी बॉडी के अंदर वो पहली बार दिखाई देती हैं। इससे पहले एम्फीबियन फिशेस सब के अंदर जो है ये मसल्स एब्सेंट होती हैं। आइरिस जो है वो बोथ आइरिस के अंदर भी जो है सर्कुलर और रेडियल मसल दोनों प्रेजेंट होती हैं, जो कि रेगुलेट करती हैं प्यूपिल के साइज को। ठीक है, और ये पिगमेंटेड होती है आइरिस जो है। उसके अलावा रेटिना के अंदर बहुत सारे कॉन सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फोविया सेंट्रलिस एरिया जो है वो प्रेजेंट है, जिसको मैकुला बोलते हैं मैन के अंदर, लेकिन उसमें फोविया जो है वो एब्सेंट होता है। तो आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे इवोल्यूशन के दौरान आप देखिए रोड और कोन सेल जो हैं वो उनके नंबर जो हैं वो बढ़ गए थे। रेप्टाइल्स के अंदर अगर लिजर्ड की आई को देखते हो तो वहाँ पर स्क्लेरल जो होता है वो बोनी होता है और कार्टिलेजिनस। ठीक है, दोनों तरह की कार्टिलेजिनस रिंग जिसको सेक्लेरोटिक ऑसिकल्स बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक एनुलर पैड प्रेजेंट होता है लेंस के अंदर, जो आप ये थिक सा
लाइनिंग वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके ऊपर, ये वाला एरिया। अब मैं इसको हटा रही हूँ तो आप देखिए ये जो लाइन सी आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाला एरिया जो है ये दिस इज एनुलर पैड, जो कि लेंस में प्रेजेंट होता है इन लिजर्ड के अंदर। स्केलेटन मसल होती हैं जो कि अकोमोडेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। ट्राइक्रोमेटिक विजन होता है और इससे ज़्यादा भी कलर जो है वो देख पाते हैं। फोविया प्रेजेंट होता है, जबकि हमने बताया रेप्टाइल्स के अंदर जो है मोस्टली जो है एब्सेंट दिखता है, लेकिन लिजर्ड के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ एक जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, जैसे कॉनस पेप्लियरिस, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये कॉनस पेप्लियरिस है, ठीक है। ये प्रोट्रूडिंग होता है, जो कि फोविया से लोअर साइड की तरफ जो है बाहर को निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये इसका माना जाता है कि नरिशिंग का काम करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि अवेस्कुलर रेटिना होता है इन लिजर्ड के अंदर। एवेस्कुलर की वेस्कुलर सप्लाई जो है नहीं रहती है उनके रेटिना के अंदर, तो स्पेशल अडेप्टेशन होती है कि उनके अंदर कॉनस पेप्लियरिस जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल कंसिडरेशन, जैसे टोटारा मोस्ट प्रिमिटिव होता है एक्सटेंट लिजर्ड के अंदर, उसके अंदर कॉनस पेप्लियरिस एब्सेंट होता है। एमिडस टर्टल में रोड जो हैं रोड एब्सेंट होते हैं। जिको के अंदर आप देखेंगे एक्डिएसिस का प्रोसेस होता है, वो क्या करते हैं अपनी आईलिड जो है वो शेड कर देते हैं, इसमें उनके इन्फेक्शन का भी जो है वो डेंजर जो है वो बना रहता है। इसके अलावा उनके अंदर स्पेक्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर होता है, क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि आई को कवर करती है, मोस्टली स्नेक्स के अंदर देखने को मिलती है। और वो एक आईलिड जो होते हैं उनका फ्यूज़न हो जाता है स्किन के साथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो एक पतली सी लेयर जो है क्यूटिकल की वो बन जाती है, जिसको बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। स्नेक्स जो हैं उनको हम सेपरेटली ले रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है कुछ लिजर्ड से जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। स्नेक जो लिजर्ड से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर जो है ओकुलर फीचर जो है वो थोड़े ख़त्म हो जाते हैं, डीजनरेटेड प्रोसेस देखने को मिलता है। आप यहाँ देखिए, ये एक लिजर्ड की आई का स्ट्रक्चर है और ये एक स्नेक की आई का स्ट्रक्चर है, तो काफ़ी सारे आपको ये कॉनस पेप्लियरिस जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप देखिए इनकी जो आईलिड है वो छोटी हो गई है साइज़ में, ठीक है। कॉर्निया प्रोट्रूडेड है, एनुलर पैड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जैसे कार्टिलेज है और बोन, अब जो स्क्लेरा के अंदर जो है वो कार्टिलेज नहीं है, बोन नहीं है। एनुलर लेंस पैड भी एब्सेंट हो गया है, आईलिड भी ख़त्म हो गई हैं, स्मूथ मसल हो जाती हैं आइरिस के अंदर, और सिलरी बॉडी के अंदर कोई मसल्स देखने को नहीं मिलती। वेसल जो होती हैं ऑन द इनर सरफेस ऑफ रेटिना में देखने को मिलती हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे ये डॉट से जो दिख रहे हैं ये वेसल्स हैं जो कि रेटिना के इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्नेक के अंदर कॉनस पेप्लियरिस भी प्रेजेंट होता है, फोटो मैकेनिकल मूवमेंट होती है जो रेटिनल पेरिफेरल पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल की उनके अंदर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट स्पेक्टिकल जो कि कॉर्निया के बाहर जो है एक थिन सी क्यूटिकल की लेयर होती है, जिसके कारण ये फिक्स्ड स्टेयर्ड फीचर जो है उनकी आंखें जो है हमेशा खुली रहती हैं। लैक्राइमल ग्लैंड एब्सेंट होती हैं। हार्डेरियन ग्लैंड जो है वो ऑयल सिक्रीशन का काम करती हैं। कोई कलर विज़न नहीं होता उनके अंदर, वो सिर्फ जो है सिंगल कलर जो है वो देख पाते हैं। बर्ड्स की आई को अगर आप कंपेयर करें तो बर्ड्स की आई जो है वेल डेवलप होती हैं सभी वर्टिब्रेट्स को अगर कंपेयर करते हैं,
क्योंकि उनको नेसेसिटी होती है फ्लाइंग एनिमल, एज ए फ्लाइंग एनिमल उनको काफ़ी दूर तक देखना होता है, तो उनके अंदर अपने प्रे को पकड़ने के लिए तो वेल डेवलप आई जो है वो प्रेजेंट होती है। आई बॉल, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ग्रीन सा, ये इवोल्यूशन दिखा रहा है रेप्टाइल और बर्ड्स के अंदर किस तरह से इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो बर्ड्स की आई के अंदर इस तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आई बॉल का साइज जो है बड़ा हो जाता है और वो डिप्रेस्ड होती है पावरफुल सिलेरी मसल। यहाँ पर आप देखिए ये बड़ा साइज का है और यहाँ पर ये जहाँ सिलेरी पार्ट है वहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेस सा है, पिचका हुआ सा है। इनकी आई जो है, बर्ड्स की आई जो है ट्यूबुलर आई शेप होती है, जो फ्लैटेंड आई शेप जो रेप्टाइल्स के अंदर देखी उसके अंदर फिर बीच में ग्लोबोज टाइप की जो है वो आई बॉल देखने को मिली, और बर्ड्स के अंदर ट्यूबुलर टाइप की आई बॉल होती है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो यूज़ करते हैं कवर करने के फ्रंट ऑफ बॉल, क्योंकि फ्लाइट के दौरान जो है उनको डस्ट वस्ट जो है बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, तो उनकी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वेल डेवलप होती है। जो उनका स्क्लेरा है उसके अंदर टफ कार्टिलेजिनस और बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज और बोनी जो ऑसिकल्स होती हैं उसके कारण आई बॉल का जो फ्रंट पार्ट होता है वो कनकेव हो जाता है। अब आप देखेंगे ये इसकी जो आई का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। ठीक है, पीछे से कन्वेक्स है और आगे से जो है वो कनकेव रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्केलेटन मसल जो है आइरिस के अंदर देखने को मिलती हैं। लेंस जो है हाईली फ्लेक्सिबल होता है और वो भी पावरफुल मसल्स हैं उनके अंदर, वही 2 पावरफुल मसल्स होती हैं जिनके कारण वो जो लेंस का साइज जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मसल ऑफ क्रैम्पटन और मसल ऑफ ब्रूक जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि आई को स्क्वीजिंग में हेल्प करती हैं। एनुलर लेंस पैड जो कि लेंस के दोनों साइड में पैडी सा स्ट्रक्चर होता है वो देखने को मिलता है बर्ड्स की आई के अंदर। रेटिना हाईली सेंसिटिव होता है जिसके अंदर बहुत सारे कोन सेल और जो है फोविया सेंट्रलिस पार्ट जो है देखने को मिलता है। इनके अंदर जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियल की है वहाँ पर फोटोमैकेनिकल मूवमेंट का पता, सेल जो है अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहते हैं लाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पर बर्ड्स के अंदर एक पैक्टन जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये बर्ड्स के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं पैक्टन एकुलाई। और ये कंट्रास्ट को इंक्रीज करने में, ग्लेयर को रिड्यूस करने में, जब ब्राइट सनशाइन को, क्योंकि वो फ्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको काफ़ी लाइट का जो है फेस करना पड़ता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए और कंट्रास्ट को बढ़ाने के, अगर आप देखें कि एकदम आप लाइट में जाते हो तो कंट्रास्ट आपको बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को देखने के लिए। तो पैक्टन ओकुलाई जो है इसमें बहुत अच्छा एक अडाप्टेशन है उनके अंदर। फोविया जो है वो प्रेजेंट होता है, कुछ बर्ड्स के अंदर 2 फोविया भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नियल अकोमोडेशन होती है उनके अंदर। स्क्लेरोटिक जो ऑसिकल्स होते हैं वो स्पेशल फंक्शन प्ले करते हैं, जिनका मेन फंक्शन जो है वो अकोमोडेशन के दौरान जो प्रेशर चेंज होता है उसको रेजिस्ट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नक्टर्नल बर्ड्स को अगर छोड़ दें तो सभी बर्ड्स के अंदर कलर विजन जो है वो देखने को मिलता है। उनका करोइड जो है वो हाईली वेस्कुलर होता है, पिगमेंटेड होता है। सिलेरी बॉडी के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आइरिस के अंदर भी
सर्कुलर और रेडियल मसल होती हैं जो कंट्रोल करती हैं इसके अपर्चर के साइज को, ठीक है। रेटिना ट्रांसपेरेंट होता है। इनके अंदर जो है ट्राइक्रोमेटिक विजन जो है या उससे ज़्यादा बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट कलर जो हैं वो देख पाते हैं। अब यहाँ पर आप बर्ड का स्ट्रक्चर होते हैं तो स्क्लेरोटिक रिंग देखने को मिल रही है आपको। ये पैक्टन जो है फोविया भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं बर्ड्स की आई के अंदर देखने को मिलते हैं। बर्ड्स की आई जो है उनके अंदर टेम्पोरल, जैसे बताया किसी के अंदर दो भी फोविया प्रेजेंट होते हैं, और ये जिसको टेम्पोरल फोविया जो कि आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, बाइनोकुलर विजन के अंदर हेल्प करता है बर्ड्स को, जिसमें वो अपने प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट भी देखने को मिलता है, ठीक है। फैन लाइक अपर्चर जिसको पैक्टन बोल रहे हैं हम। फिर आते हैं मैमल्स। मैमल्स का स्ट्रक्चर जो है टिपिकल मैमियन जो आई का स्ट्रक्चर है हमने पहले पढ़ चुके हैं, आप उसको दोबारा भी देखकर जो है रिवाइज कर सकते हैं। मेन जो करैक्टर जो है, क्योंकि अब हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता है, तो मार्सुपियल्स हैं, प्लेसेंटल मैमल्स हैं, उनकी जो अपर आईलिड होती है वो साइज़ में बड़ी होती है और मोर मूवेबल। अगर आप अपनी भी आईलिड को देखेंगे तो आपकी ऊपर वाली जो आईलिड है वो बड़ी है साइज़ में और ज़्यादा मूव करती है एज़ कम्पेयर टू लोअर। स्क्लेरा के अंदर जो है बोन और कार्टिलेज जो है एब्सेंट होते हैं। उनके अंदर फाइब्रस टिश्यू से बने हुए होते हैं जो कि कंटिन्यूअस होता है कॉर्निया के साथ। स्क्लेरा जो है कॉर्निया के साथ कंटिन्यूएशन में होता है, ठीक है। इसके अलावा आईलैशेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उनके ऊपर जो है मियोबियन ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लेंस जो है वो सॉफ्ट होता है और वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है बाय अल्टरिंग इट्स थिकनेस। हमने अकोमोडेशन जब पढ़ा था उसमें देखा था, जो सिलेरी बॉडी होती हैं और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, ये जो है वो लेंस की थिकनेस को कम ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सर्कुलर पेरिडोनियल मसल्स होती हैं वो भी इसकी थिकनेस को कम और ज़्यादा करने में हेल्प करती हैं। किसी तरह की कोई स्केलेटल मसल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। आइरिस जो है वो भी अपने डायमीटर को चेंज कर सकता है पिपल, क्योंकि उसके अंदर रेडियल और सर्कुलर मसल होती हैं। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन जो है कुछ एनिमल के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे हॉर्स है, आंट ईटर है, पांडा है, क्राइबो है, ठीक है। ये एक मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलती है आइरिस की, जिसको बोलते हैं अम्ब्रेकुलम। ये कैट और कैमल्स की आई के अंदर देखते हैं, जो कि आइरिस की मॉडिफिकेशन होती है। ये जो आइरिस का पार्ट है इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन ये यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो हेल्प करती है अम्ब्रेकुलम, ये क्या करती है, जो एक्सेसिव ग्लेयर ऑफ लाइट होते हैं दिन के समय उसको रिड्यूस करती है। इसके अलावा उनके अंदर जो फोटोमैकेनिकल मूवमेंट जो हमने सभी में देखा, फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, सब के अंदर ये जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियन की मूवमेंट होती है लाइट के कारण, वो यहाँ पर नहीं होती। डाइक्रोमेटिक विजन होता है, ठीक है, जिसके कारण वो दो कलर जो हैं वो देख पाते हैं। इसके अंदर क्योंकि टू पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ओल्ड वर्ल्ड प्राइमेट को छोड़ते हैं तो सभी के अंदर डाइक्रोमेटिक विजन होता है मैमल्स में। इसके अलावा जो डोमेस्टिक मैमल्स होते हैं, शार्क हैं, वो कलर ब्लाइंड होते हैं या मोनोक्रोमेटिक विजन जो है वो देखते हैं। मोस्ट वर्टिब्रेट के अंदर मोनोलोकुलर विजन होता है कि दोनों आई जो हैं वो इसे हर एक आई जो है अपने अपने एंगल पर जो है प्रोजेक्ट करती हैं। सिर्फ मैन और ऑउल को छोड़ दें तो उनके अंदर बाइनोकुलर विजन होता है कि दोनों आई जो है एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती हैं। रेटिना के अंदर फोविया प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ कोई पैक्टन जो है वो देखने को नहीं मिलता है,
बर्ड्स की आई में आपने देखा था पेक्टन प्रेजेंट था। सिर्फ जो ओल्ड वर्ल्ड प्राइमेट्स है उनके अंदर फोविया जो है वो एब्सेंट होता है, वहाँ पर पेक्टन देखने को मिलता है। मोस्ट जो रेटिना होता है वो ब्लड सप्लाई होती है पूरे के अंदर, क्योंकि कॉलॉइड रीजन जो है हाईली वेस्कुलर होता है। अकोमोडेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है लेंस पैसिव होता है एक तरह से, क्योंकि लेंस कैप्सूल जो लेंस के चारों तरफ होता है वही जो है वो अकोमोडेशन में हेल्प करता है। आई लैशेज प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर, मियोबियन ग्लैंड जो है वो देखने को मिलती हैं। लेक्राइमल ग्लैंड जो है वो अपर साइड ऑफ आई बाल में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हर्डेरियन ग्लैंड जो है वो वेल के अंदर, श्रू, माइस, इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो लार्जेस्ट आई बॉल जो है वो हॉर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी आई बॉल का स्ट्रक्चर जो है मंकी के अंदर स्मॉलेस्ट आई बॉल जो है वो देखने को मिलती है। तो डिफरेंट आपने देखा एनाटॉमी में कैसे जो है मॉडिफिकेशन हुई। जो हमने मैमलियन आई जो है वो देखी थी, उसके अंदर किस तरह के डिफरेंट लेयर, डिफरेंट मसल्स, ठीक है, प्रेजेंट है। कोई जो कि वाइट ऑफ कॉर्निया है, फिर वेस्कुलर है, पहला आउटर फाइब्रस था, बीच वाला वेस्कुलर होता है, और जो रेटिना होता है वो फोटोसेंसिटिव सेल से मिलकर बना होता है, कोन सेल, रोड सेल। फोविया वो जोन होता है जहाँ कोन सेल जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कलर विजन में हेल्प करते हैं। तो मैमलियन आई जो है मोस्ट डेवलप आई होती है, जो कि वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है। तो थैंक यू। हमारा जो है ये टॉपिक ख़त्म हुआ, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ आई इन वर्टिब्रेट्स। थैंक यू।